हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिक बॉडी फॉर किड्स 5 to 6 ईयर्स के जो किड्स हैं उनका बेसिक बॉडी बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर मेजरमेंट उसका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फुल लेंथ है 60 सेंटीमीटर, राउंड चेस्ट 64 सेंटीमीटर और ये जो +5 है ये ईज़ है। और राउंड वेस्ट, टोटल वेस्ट यानी कितना है 5 to 6 ईयर्स किड्स का 60 सेंटीमीटर प्लस ईज़ 5 सेंटीमीटर। शोल्डर 28 सेंटीमीटर, वेस्ट लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर राउंड हिप 67 सेंटीमीटर प्लस ईज, स्लीव लेंथ 15 सेंटीमीटर, स्लीव हिप 20 सेंटीमीटर है। उसका पैटर्न बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से 90 डिग्री में। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हमारा लेंथ है, वेस्ट लेंथ है, उसको मेज़र, वेस्ट लेंथ हमारा 28 सेंटीमीटर था। तो ये हमारा ये वाला जो इस पॉइंट से हमने यहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं तो ये इसको हम 0 नंबर पॉइंट्स दे देते हैं। और जो हमारा वेस्ट लेंथ था वो हो गया 1 और यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा वेस्ट लाइन हो गया, ये हमारा वेस्ट लाइन निकल के आ गया। अब हम यहाँ पर गला निकालेंगे। तो 0 to 1 हमारा हो गया। तो अब गले को निकालने के लिए, मतलब हमारा गला कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम गला निकालने के लिए जो हमारा राउंड चेस्ट है प्लस ईज़, यानी हमारा 64 सेंटीमीटर राउंड चेस्ट है प्लस ईज़ 5 सेंटीमीटर, तो हमारा 69 सेंटीमीटर है टोटल। तो उसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारा आएगा 5.75 हमारा आएगा। तो इसको हम नंबर 2 पॉइंट दे देते हैं। 5.675 आया हमारा मेजरमेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें लेंथ कितना लेना है गले का, मतलब डीप कितना होगा वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम राउंड चेस्ट भी थी यानी 69 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमारा आएगा 8.625 आ रहा है। तो हम यहाँ पर 8.625 ले लेते हैं और यहाँ पर हम नेक का शेप दे देते हैं। नंबर 2 और नंबर 3 पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारा नेक का जो शेप है वो यहाँ पर आ जाएगा। 3 को मिला दिया है। अब हम यहाँ पर हमारा शोल्डर निकालेंगे। तो हमारा शोल्डर 28 सेंटीमीटर था तो उसका हाफ यहाँ पर करेंगे 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया नंबर 4 पॉइंट। अब हम शोल्डर स्लोप बनाने के लिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर नीचे आएंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर 5.5। अब हम 2 और 5 नंबर पॉइंट को मिलाएंगे, ये हमारा शोल्डर स्लोप बन गया। चेस्ट लाइन निकालेंगे। चेस्ट लाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो राउंड चेस्ट है वो विदाउट ईज यानी 64 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो आएगा हमारा 16। तो हम यहाँ पर 16 ले लेते हैं और ये हो गया हमारा नंबर 6 पॉइंट। और इसको स्क्वायर आउट कर देंगे इस तरह से। अब हमने स्क्वायर आउट कर दिया है। तो अब ये जो नंबर 5 है इसको भी हम इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमें जो कि होगा नंबर 7। तो ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन और ये है हमारा वेस्ट लाइन। नंबर 7 तक हमें मिल गया। अब हम नंबर 8 निकालेंगे, यानी हम आर्म होल का शेप देने के लिए आर्म होल का पहले हम मेज़रमेंट करेंगे। आर्म होल के लिए यानी राउंड चेस्ट हमारा जो होगा वो प्लस ईज डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा आ रहा है 17.25। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है और ये हो गया हमारा नंबर 8 पॉइंट। अब हम 5 और 7 का मिडिल निकालेंगे। यहाँ पर 14 है तो इसका हाफ होगा 7, नंबर 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा शेप, जो आर्महोल का जो शेप होता है वो तो हम इस तरह से स्ट्रेट नहीं दे सकते, थोड़ा सा अंदर जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर अंदर चले जाएंगे और इसका पॉइंट नंबर देंगे हम 10। तो अब हम क्या करेंगे, 8, 10 और 5 को मिलाएंगे। आप इससे भी दे सकते हैं, मैं हाथ से दे रही हूँ। तो ये इस तरह से हमारा आर्म होल का शेप निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट से हम यहाँ पर नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर हमें एक और पॉइंट मिलेगा जो कि नंबर 11 मिलेगा हमें। अब हम क्या करेंगे, नंबर 11 के बाद 6 और 7, जो हमारा 6 और 7 नंबर पॉइंट है उसका हाफ निकालेंगे और इसका पॉइंट होगा नंबर 12। नंबर 12 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा 2 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट बनाएंगे
2 सेंटीमीटर एक नीचे आएंगे। उसके पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर नंबर 13 हमारा निकल के आ जाएगा और यहाँ पर जो मैंने 2 सेंटीमीटर नीचे लिया था वो नंबर 14 हो जाएगा। ये हम यहाँ पर डाट देंगे, इसलिए हम यहाँ पर राउंड वेस्ट है विथ ईज, यानी हमारा 65 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर हमारा वेस्ट है और उसमें ईज है 5 सेंटीमीटर, तो 65 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो यहाँ पर 16.25 का मेज़रमेंट हम यहाँ पर लेंगे, 16.25। तो यहाँ पर हमारा एक नंबर बनेगा 15 नंबर पॉइंट बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो 11 और 15 के बीच का गैप है, जितना भी गैप है यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर के लगभग है, तो 13 से 16 एक पॉइंट बनेगा, 13 to 16 एक पॉइंट बनेगा, यानी 1 सेंटीमीटर इधर और 13 से इधर एक पॉइंट बनेगा 17, यानी 16 और 17 2 पॉइंट बनाया हमने। और फिर हम 14 से 16 को और 14 को 17 से इस तरह से मिलाएंगे, तो ये हमारा डार्ट यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये हमारा हो गया है फ्रंट का पार्ट, बेसिक बॉडी का फ्रंट। अब हम बेसिक बॉडी का बैक निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले ये सारे लाइन को थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ा देंगे। अब हमारा जो यहाँ पर 6 to 8 मेजरमेंट है वो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट देंगे 19। 6 to 8 इज इक्वल टू सेम करेंगे, जितना 6 to 8 है उतना ही 8 to 19, 19 to 8 होगा। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे जो था वो यहाँ पर एक पॉइंट बना, जो हमारा 1 to 11 है वो 11 to 20 हमारा हो गया, ये 20 नंबर पॉइंट निकल के आ गया। यहाँ पर जो पॉइंट मिला है हमें वो हो गया 21। अब हम बैक का गला देंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और ये हो गया हमारा 22 नंबर पॉइंट। बैक का जो गला होता है वो थोड़ा छोटा होता है, इसलिए हम 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, हमारा जो 0 to 2 मेजरमेंट था वो हमारा 21 से यहाँ पर हम इस तरह से हम स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, तो 22 और यहाँ पर हम 23 दे देते हैं इस पॉइंट को, और यहाँ पर 24 दे देते हैं। 0 to 2 जितना था उतना ही यहाँ पर 21 से 24 हो गया, और 22 और 23 का जो मिडिल है, मिडिल पॉइंट है वो हम निकालेंगे। यहाँ पर है 7, तो 7 का आधा होता है 3.5, ये है हमारा एक पॉइंट जो कि निकला है 25। अब इसको और 24 और 25 को मिलाएंगे शेप देकर, तो ये हमारा हो गया बैक का नेक। अब हमारा 0 to 4 जो था, जितना मेजरमेंट था उतना ही हम यहाँ पर निकालेंगे, जो कि नंबर 26 होगा, यानी हमारा शोल्डर निकलेगा। और शोल्डर स्लोप के लिए सेम हमने जैसे पहले किया था, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर था, तो अब हम यहाँ पर डाउन आएंगे हाफ सेंटीमीटर डाउन आएंगे, और ये हो गया हमारा 27 नंबर पॉइंट। अब हम 24 एंड 27 को मिलाएंगे, फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 28। अब इसका 27 और 28 का मिडिल निकालेंगे। मिडिल निकाला 29। अब 29 के बाद हम 30 निकालेंगे, तो यहाँ पर हम हाफ सेंटीमीटर अंदर आएंगे, पॉइंट नंबर 30। अब हम इस पॉइंट से यानी 8 नंबर 8, अब हम 27, 8, 30 और 27 को शेप देंगे आर्म होल के लिए। इस तरह से हमारा शेप जो है आर्म होल का शेप इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर किया था 7 और 6 का मिडिल निकाला था, उसी तरह 28 और 19 का हम मिडिल निकालेंगे, और ये हो गया नंबर 31 नंबर पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ये हो गया नंबर 32। अब 1 to 15 जो मेज़रमेंट है वही हम यहाँ पर रखेंगे, 33 नंबर पॉइंट बनेगा 22। मतलब 1 to 15 सेम है 22,
33 और 11 और 33 का जो मेज़रमेंट है उसका हाफ हम 32 टू 34 लेंगे और 32 टू 35 लेंगे। सारे को 31 से 34 और 31 से 35 को मिला देंगे तो हमारा यहाँ पे बैक का डार्ट रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा जो बेसिक बॉडी है किड्स का 5 to 6 ईयर्स किड्स का, ये हमारा फ्रंट और बैक कंप्लीट हो गया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।